अमरीका और ईरान में जंगबंदी में तोसी का मुआहदा हो गया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। वेबसाइट के मुताबिक ईरान ने अमरीका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली है। ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली पर भी गुफ्तगू होगी। व्हाइट हाउस ने खबरों की तस्दीक कर दी। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। बैरूत समेत जनूबी लबनान में शदीद बमबारी, 2 खवातीन समेत 5 अफराद शहीद। इसराइल की जनूबी लबनान में दीगर फजाई कार्रवाइयों में 13 अफराद शहीद हुए। अमरीका का ईरान पर फिर हमला, ईरान का जवाब। खित्ते में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हमले का मकसद अमरीकी अफवाज और आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को लाहक खतरा खत्म करना था। दावा किया कि ईरान ने अमरीकी तिजारती जहाज पर 4 ड्रोन फायर किए थे। तमाम ईरानी ड्रोन मार गिराए गए। ईरान के पास साराने इनकलाब का कहना है कि खित्ते के जिस अड्डे से ईरान पर हमला किया गया उस पर जवाबी कार्रवाई की गई। आइंदा किसी भी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। 3 जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी ऑयल टैंकर ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की, जिस पर पाक साराने इनकलाब ने वार्निंग शॉट्स फायर करके जहाज को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। कुवैती फौज का कहना है दिफाई निज़ाम ने मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दिया है। ट्रंप की हिट लिस्ट में एक और मुल्क का इजाफा। इत्तेहादी ओमान को भी तबाह और बर्बाद करने की धमकी दे दी। कहा कोई भी आबना हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं करेगा। ये आलमी पानियों का इलाका है। ओमान भी दीगर मुल्कों की तरह रवैया रखेगा या फिर हम इसे तबाह कर देंगे। वो ये बात जानता है, इसलिए वो ठीक रहेगा। ट्रंप ने कहा कि आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल वो देखते रहेंगे और ये बात इन मुज़ाकरात का हिस्सा है, वो कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान समझता है कि वो मामले को लटका कर थका देगा। ईरान को इंतहाई अफसूदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी भी नहीं दी जाएगी। सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफ। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। Said we'll give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister. They've been great. ट्रंप की धमकी पर ईरान का ओमान से इजहार यकजहती। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान ओमान के साथ खड़ा है। ट्रंप की अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क ओमान को तबाह करने की धमकी गुंडागर्दी की खतरनाक अलामत है। इस्माइल बकाई ने कहा कि बंदर अब्बास के इलाकों पर अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल अमरीका को जवाबदेह ठहराने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं और कभी मुआहदे की अपील करते हैं। ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, न अपनी रेड लाइन से पीछे हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का 2 टोक ऐलान। कहा ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और इसकी मिल्कियत का हक हासिल है। आबना हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। पाबंदियों का खात्मा ईरान का बुनियादी मुतालबा है। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा कि अमरीका ईरान बिलवास्ता राबते जारी हैं। अफजूदा यूरेनियम सगायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं। आबना हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक अमरीका से ताहाल इत्तफाक़ राय नहीं हुआ। जब तक तमाम इशूज़ पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं होता, समझेंगे कोई भी चीज़ तय नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोन। ईरानी सदर ने अमन के क़याम की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। अमन कोशिश पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के लिए अनथक कोशिशें की हैं। अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा और ये ईरान की वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगा। खित्ते में अमन के क़याम से ईरान की माशी सलाहियत से पूरा खित्ता मुस्तफ़ीद होगा। पाकिस्तान ब्रदर और हमसाया मुल्क की हैसियत से हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। खित्ते में अमन की बहाली पर दोनों ममालिक के लिए रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल मौजूद है।
अमरीका ने ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ में शिपिंग कवायद पर अमल दरामद के लिए कायम नए इदारे पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमे खजाना का कहना है कि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का क़याम पासदारान इनक़लाब की जानिब से आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से भत्ता वसूली की नई कोशिश है। अमरीकी वज़ीर खजाना ने कहा कि ईरान की खलीज फार्स आबना अथॉरिटी के मजाक है। दावा किया कि ईरान के फौजियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, पुलिस वाले काम पर नहीं आ रहे, ईरानी मईशत और करेंसी जवाल का शिकार है। ईरानी हुकूमत के खिलाफ हमारा इक्तसादी ऑपरेशन फ्यूरी जारी है। ईरानी एयरलाइंस की लैंडिंग, ईंधन की फराहमी और टिकट फरोख्त तक रसाई भी बंद कर देंगे। ट्रंप की ओमान को धमकी उनके गलत अंदाजों की अक्कास है, जैसे उनकी पॉलिसियां ईरानियों के खिलाफ जंग में शामिल होने के हवाले से गलत अंदाजे पर मबनी थी। ओमानी तज्जियाकार मुस्तफा इशार का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा ओमान वो मुल्क है जिसने दिहाइयों तनाज़ात हल करने में अमरीका की मदद की। दूसरी जानिब अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम डॉन के डायरेक्टर राइट जरा ने कहा है कि किसी भी खुद मुख्तार मुल्क को तबाह करने की धमकी देना किसी माफिया के बॉस जैसा अमल है। किसी अरब मुल्क को तबाह करने की धमकी देना वैसी ही गैर कानूनी सोच है जिसने ईरान जंग को जन्म दिया। ये धमकी इस बात का भी इशारा है कि ईरान जंगबंदी तब तक ही कायम रहेगी जब तक ट्रंप को दोबारा गुस्सा नहीं आ जाता। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खमनाई ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल अपनी फौजी शिकस्तों को छुपाने के लिए ईरान में अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया से नशर बयान में मुश्तबा खमनाई ने कहा कि जंग मुसल्लत करने, इक्तिसादी दबाव डालने और सियासी प्रोपेगेंडा करने के बाद अब दुश्मन अपनी फौजी शिकस्तों पर पर्दा डालने के लिए ईरानी कौम में तकसीम दर तकसीम के मंसूबे पर अमल पैरा है। इस इकदाम का मकसद ईरानी कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। मुश्तबा खमनाई ने ईरानी अवाम से कौमी यकजहती और हम आहंगी पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात, पाक सऊदिया दो तरफा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी पर तफसीली तबादला ख्याल। एलामी के मुताबिक मुलाकात में तय पाया है कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए सऊदी वजारत दाखिला का आला सतह का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तानी और सऊदी वज़ीर दाखिला ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत की। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। बैरूत समेत जनूबी लबनान में शदीद बमबारी। सेदोन शहर में इसराइली फौज की बमबारी से 2 खवातीन समेत 5 अफराद शहीद। तायर के इलाके में इसराइली फौज ने कार को निशाना बनाया। एक बच्चे समेत 2 शामी निजात शहरी शहीद हुए। इसराइल की जनूबी लबनान में दीगर फजाई कार्रवाइयों में 13 अफराद शहीद हुए। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में 24 घंटों में हिजबुल्लाह के 135 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। गजा सिटी पर इसराइली हमलों में कम से कम 7 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी हो गए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आलमी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहा। इसहाक़ डार ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्युनिटी से भी मुलाकात की। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी ताकत बनकर आलमी सतह पर अपना मकाम मनवाया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इसहाक़ डार ने कहा, खित्ते में अमन के लिए हमने 5 निकाती एजेंडे पर इत्तेफाक किया। इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की जानिब से अरब, इस्लामी और यूरोपीय ममालिक के सफ़ीरों के एजाज़ में दिए गए इशाइये में भी शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कल वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 28 साल मुकम्मल। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम तकबीर के मौके पर पैगाम, कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद एटमी रियासत है। किसी भी जारहियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अगर एटमी क़ुव्वत ना बनते तो दुश्मन हर हद पार कर सकता था। एटमी हसार और मुसल्लह अफवाज दुश्मन के रास्ते की रुकावट हैं। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग साजिश का ड्रामा रचाया।
कौम और अफवाज ने यकजा होकर भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाए। बुनियानुल मरसूस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत पेशा वराना महारत का सबूत है। शिकस्त के बाद दुश्मन फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज की पुश्त पनाही कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की यौम तकबीर की 28वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक यौम तकबीर तारीखी कारनामे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। इस दिन पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। ये तारीखी कामयाबी मुदब्बर क़यादत, साइंसदानों, इंजीनियर्स की गैर मामूली खिदमात की बदौलत है। ये कामयाबी पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियत मुकद्दस कौमी अमानत है। ये खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, इलाकाई सालमियत और मौसर दिफाई सलाहियत की ज़ामिन है। और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की न्यूयॉर्क में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन, कसीरुल जहती निज़ाम और क़वायद पर मबनी आलमी निज़ाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया।